हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एंड मैंने कहा चलो अब आपको एक बार दिखा देते हैं। कल मैंने एक स्ट्रेटजी लगा के रखी है और उसमें विक्स का क्या इम्पैक्ट है। जो आपने इसमें थंबनेल में देखा होगा विक्स का इम्पैक्ट। अभी मार्केट लास्ट कंडीशन में चल रहा है, यहाँ पे 3:15 हो गया है, 15-16 हो गया। और यहाँ पर जब देखोगे अभी यहाँ पर 3000 के आसपास टोटल ऑन एवरेज, ये ऑन एवरेज है फ्रेंड्स। इसमें आपका ये भी है, इसमें आपका मेरा एक्चुअली कुछ इसमें क्रूड भी है, इसमें हर चीज़ है, कमोडिटी भी है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इम्पैक्ट ऑफ विक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको विक्स कैसा इम्पैक्ट करता है, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको, ये मेरा क्रूड का एक फ्यूचर लिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्रूड का फ्यूचर लिया हुआ है फिलहाल। मुझे ऐसा लगता है क्रूड यहाँ से ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक गोल्ड के उसको मैंने अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले 2-3-4 घंटे पहले गोल्ड को शॉर्ट करके रखा है। यहाँ पर नेचुरल मिनी गैस मुझे ऐसा लगता है कि पुल बैक जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने सिल्वर को शॉर्ट करके रखा था और सिल्वर फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब मैंने नीचे को शॉर्ट करके डाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो मेरा जो मेन आपको दिखाने का मकसद है, ये मैंने इनको सब छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ हैं, ये मेन जो है विक्स, ये मैं ये HUL के मैं इनमें फ्यूचर को 2 फ्यूचर को बाई करके लेके जाऊँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है HUL यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो 2000 का लॉस था वो 4000 होंगे वो एनीवे। पर मैं आपको समझाना क्या चाहूँगा, उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर विक्स मैंने जो स्ट्रेटजी लगा के रखी थी, मैंने इसको शॉर्ट करके रखा। मैंने आपको जस्ट लाइक एज आयरन कंडूर की तरह बना के रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है आयरन कंडूर से। मैंने क्या किया है, मैंने आपको 56,000 56,000 और 57,000, मेरा इंटेंशन है कि बैंक निफ्टी 56,000 से ऊपर रहना चाहिए और 57,000 से नीचे रहना चाहिए। और प्लस अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँ तो 57,050 एंड 55,000, इसमें 77 रुपीज़ कम, वहाँ से ये बीच में रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि, और इसको मैंने अगले एक्सपायरी के लिए मैंने इसको हैच कर लिया, इसको मैंने जुलाई के एक्सपायरी के हैच कर लिया 58,000 और 55,000, हाँ 56,000 से मैंने इसको 55,000 से मैंने इसको बाय कर लिया, हैच कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें क्या चल रहा है। इसमें तो अगर मैंने इसको दोनों को शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया होता, अगर मैंने सिंपल इसी एक्सपायरी का बनाया होता तो मेरा इसमें दोनों में प्रॉफिट चल रहा। आप देखोगे अगर मैंने केवल शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया होता, जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाता है उनको लॉस हो रहा होता। तो यहाँ पे मेरा ये दोनों प्रॉफिट चल के चल, आप ये मान के चले इसमें 10,000 का है और इसमें 3,000 का है। लेकिन ये जो लॉस चल रहा है मेरा, ये देखिए, ये मैंने दोनों को बाय कर हैच, ठीक है। मैंने विक्स का ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, मतलब दिया लेकिन पर इतना विक्स गिर जाएगा ये मैंने इतना दिया नहीं था। तो ये जो लॉस हो रहा है, ये जो प्रॉफिट, और एक ये तुम्हारा कल के एक्सपायरी का, ये तुम्हारा जुलाई के एक्सपायरी का है, ठीक है। तो करंट कायदे कानून से क्या होना चाहिए कि जो विक्स होता है वो इस टाइम पे OTM पे कम होता है और इन द मनी पे और ATM पे ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखोगे ये जो लॉस है, और जबकि ये आउट ऑफ द मनी के, ये आउट ऑफ द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी, और ये इससे नज़दीक का है, ठीक है। ये तुम्हारा डीप इन द मनी मान के चले, ये वाला डीप इन द मनी है और ये, तो फिर भी इसमें ये आपको लॉस फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो लॉस आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इंडिया विक्स देखिए, यहाँ पे इंडिया विक्स यहाँ पे 5%, आप देखोगे इंडिया विक्स यहाँ पर 5% क्रैक हो रहा है। विक्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है, 5% के आसपास यहाँ पे विक्स क्रैक है। तो विक्स क्रैक होगा तो उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में पड़ेंगे। अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ कि मैंने स्ट्रेटजी क्यों बनाई थी, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेटजी, तो विक्स गिरेगा तो फ्रेंड्स दोनों तरफ से गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने सेल मारा होता, कंप्लीटली सेल मारा होता, और या फिर मैंने एक्सपायरी, मुझे यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ। मिस्टेक्स देखो फ्रेंड्स, मिस्टेक जब करोगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हो गए, मुझे यहाँ पे जो ये है ना, ये यहाँ पर ये जो है, तो मुझे यहाँ पे 200 के लमसम में सेल मारना चाहिए या फिर 100 के लमसम में सेल मारना चाहिए, मतलब सॉरी पुट को बाय करना चाहिए था, ठीक है। अब लेट्स सी, फिर भी एक्चुअली ये आज का है मेरा स्ट्रेटजी। कल के लिए मैं भी आपको ये बता दूं कि मेरा इंटेंशन क्या है मार्केट को लेके। मेरा इंटेंशन मार्केट को लेके ये है, मैं एक बार आपको ऑब्स्ट्रा में लॉगिन करके देखता हूँ
कि ऑप्स्ट्रा मेरा जो मेन एम है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा मेन एम क्या था। अब यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में आएगी, यहाँ पे स्ट्रेटजी में जाए। मेरा टेंशन मैंने आपको बताया कि 56,000 56,000 के मार्केट नीचे नहीं जाने बैंक निफ्टी, और 57,000 के मार्केट बैंक निफ्टी कल नीचे नहीं जाना, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा 12-1 बजे के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अपोजिट जाएगा तो मेरा यूज लॉस होता है, इसलिए मैंने उसको हेज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को लगाता हूँ। बैंक निफ्टी के हिसाब से मैंने यहाँ पे जून का को मैंने सेल मारा है, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट एक्सपायरी उसमें टाइम डीके और वॉलेटिलिटी क्रैश होती है, टाइम डीके फास्ट होता है, ठीक है। टाइम डीके एक्चुअली फास्ट यूँ होता है फ्रेंड्स, ऐसा करके जो लास्ट का डे होता है यूँ होता है साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर मोस्ट कंडीशन में ऑप्शन बायर के आज भी लंका लगी और कल भी लंका लगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या क्या 56,000 को आपको स्ट्रेटजी पता है। 56,000 को मैंने ये 8 लॉट, मैंने जो मेरे पास जो लॉट हैं, मैंने यहाँ पे 8 लॉट सेल मारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 57,000 को मैंने 8 लॉट मैंने यहाँ पे सेल मारा है। और उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 31 जुलाई को मैंने हेज करिया है 58,000 से 8 लॉट, और यहाँ पे 55,000 से 55,000, ठीक है। अब मैं इसको चेंजेस करता हूँ। मेरा जो ये, अब मैं यहाँ पर पहले एक बार ये करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सेल किया हुआ है, मैंने जो पुट को सेल किया है यहाँ पे जो मेरा पुट सेल है फ्रेंड्स, पुट सेल मेरा यहाँ पर 77 का था और 62 का था, ठीक है। 62 77 के आसपास, और यहाँ पे मेरा जो पुट कॉल सेल है वो मेरा यहाँ पे 62 के आसपास मेरा ये सेल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कॉल बाय का जो कॉल बाय मैंने जो करके रखा है यहाँ पर 385 और 483, 385 और 483, ठीक है। 400 ये इसमें अभी ये चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें अभी नहीं, इसमें इतना नहीं चलना चाहिए ये, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें 8, इसको मैं सेल मारा है, इसको सेल मारा है, नहीं ये भी कुछ गड़बड़ है। रुकिए, इसको मैंने सेल मारा है 55 को, 55 को मैंने यहाँ पर सेल मारा, ठीक है। 55 को मैंने यहाँ पर बाई किया है, वो बाई मैंने पी को बाई किया है। यहाँ पर मैंने पी का मेरा बाइंग कितना है 385 मेरा यहाँ पर बाइंग है, और 423 मेरी यहाँ की बाइंग है, 423, ठीक है। और यहाँ पे 77 और 62, 77 77 और 62, ठीक है। 62 यहाँ पर 57 को मैंने 62, ये मेरा क्लियर कट है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेटजी बना के रखी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये
अब देखो मेरा यहाँ पर फिलहाल जो लॉस चल रहा है वो मेरा 9000 के आसपास दोनों में मिला करके मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है। ये मेरा 9000 ला के लॉस चल रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है अभी फ़िलहाल 4 ये मैंने कुछ मतलब इंट्राडे पर्पज़ के लिए कुछ स्कैल्पिंग कुछ शॉर्ट जो रहता है ये मैं ये 14-15 हज़ार जो मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है। ये चीज़ अलग है, ये मेरा एग्जिट से बाहर पर मेरा जो, ठीक है। ये मैंने स्कैल्पिंग जो मैंने आपको कुछ मैंने अपने इसमें बोला था कि कुछ मैं स्कैल्पिंग करते से मैंने ये निकाला, क्योंकि मार्केट जब रेंज बाउंड है ना तो आपको ऐसे 10-15 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर निकालना पड़े, कहीं पर शॉर्ट किया कहीं पर बाई किया, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस कहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे। तो मेरा जो ये टारगेट है, तो अब ये कल के दिन क्या हो रहा है, कल के दिन बिल्कुल ये बन रहा है, देखो ये स्ट्रेटजी कैसे बन गई, बिल्कुल खतरनाक स्ट्रेटजी बन गई। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड, जब ये 57,000 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेरा विक्स यहाँ पे बहुत कम हो गया। यहाँ पे कल के दिन क्या होने वाला है, अब देखो विक्स पूरा क्रैक हो गया है, ठीक है। तो विक्स का क्रैक होना मतलब कि ये मैं जब सुबह स्ट्रेटजी बनाया था यहाँ पे मुझे इतना क्या आसा, मुझे यहाँ पर कम से कम मुझे ऐसा लगा 24,000 के आसपास ये मुझे देगा, ठीक है। तो 24,000 यहाँ पर नहीं दे रहा है। अब ये कल क्योंकि विक्स गिर गया है तो प्रीमियम बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो प्रीमियम गिर गया तो पीछे का भी प्रीमियम चला गया, पूरा आगे का प्रीमियम चला गया, ठीक है। तो मेरी मिस्टेक क्या हुई कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मैंने विक्स की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लास्ट एंडिंग में है तो पूरा विक्स क्रैक होता है। जो भी विक्स बढ़ेगा या तो कल विक्स बढ़ेगा या फिर विक्स आपका फ्राइडे को बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम वहीं जाएगा जहाँ पर प्रीमियम है, तो यहाँ पर पूरा एंडिंग की तरफ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा समझाने का आइडिया आपको क्या था कि मार्केट आपको बिना देखे, मैं तो सेलर हूँ, ठीक है, मेरा नो लॉस। कल क्या होगा, थोड़ा सा अगर कहीं नहीं भी जाएगा, आज भी जितना विक्स गया अगर उतना भी रहेगा, अगर विक्स थोड़ा मॉर्निंग में विक्स बढ़ता है, मॉर्निंग में विक्स क्या होगा, मेरा थोड़ा सा राइज होगा, लेकिन मुझे अगर मार्केट 4-5% बढ़ जाता है तो प्रीमियम मेरे जो OTM के प्रीमियम मैंने लिए हैं आगे वो मेरे प्रीमियम बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर मार्केट 56,000 और 57,000 के बीच में रहेगा तो मेरा जितना प्रीमियम है वो मेरा वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और कहीं अगर मार्केट 57 के आसपास क्लोज होता है फिर भी मेरा यहाँ पर 18,000 16, 17, 15,000 मुझे ये प्रॉफिट दे के जाए कल, क्योंकि आपको पता है कि कल टाइम डिके का जो ग्राफ होता है फ्रेंड वो शार्प डाउन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रीजन्स होते हैं। और आपको कैसा लगा ये चीज़ है, ये प्रैक्टिकल देखो फ्रेंड्स, होना नहीं होना वो डिपेंड है, ठीक है, कैसा है क्या नहीं है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है, अभी मार्केट क्लोज होने वाली है, क्लोज होगी और ये इतना ये लॉस इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, ऑन एवरेज, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल में आने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे रियल प्रैक्टिकल, ठीक है।